Hey guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. So today I have come up with the most awaited thing related to ALET. Yes, ALET 2024 के लिए registration start हो चुका है since yesterday, that is 7th of August 2023. आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या कोई पैटर्न में चेंजेस आए हैं। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए, तो इसको जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट इट। एडमिशन का अनाउंसमेंट 2024 और 25 के सेशन के लिए हो चुका है। लास्ट डेट जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए है दैट इज ऑनलाइन, वो आपका 13th ऑफ नवंबर 2023 है। ठीक है, 13 नवंबर 2023। आई एम अगेन रिपीटिंग, 13 नवंबर। 3 नवंबर है आपकी क्लैट की डेट और 13 नवंबर है एलेट की डेट। एडमिट कार्ड इशू आपको ऑनलाइन किया जाएगा, वो क्या डेट है 20 नवंबर को, यानी एक हफ्ते बाद आपका रजिस्ट्रेशन जब खत्म होगा उसके जस्ट एक हफ्ते बाद आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। एलेट एग्जाम की डेट जो ऑफलाइन पेपर कंडक्ट होगा आपको ऑलरेडी बता दी गई थी। एक बार फिर से यहाँ पे रीअश्योरेंस मिल जाता है जब हमारे सामने नोटिफिकेशन आता है कि ये पेपर आपका 10th ऑफ दिसंबर को संडे के दिन होने वाला है 11 बजे से 1 बजे तक, विच मीन्स 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। सबसे बड़ा मेजर चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि अभी ये पेपर 2 घंटे का अभी तक नहीं होता था। तो 11 बजे से 1 बजे तक यानी 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स का ये पेपर होने वाला है। कुछ और इन्फॉर्मेशन को डिटेल में देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं एलेट एलएलएम की। एलेट आपका बीए एलएलबी ऑनर्स करवाता है, एलएलएम कराता है, पीएचडी प्रोग्राम्स भी होते हैं। एलेट करवाता है एनएलयू डी के थ्रू ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। क्लैट का पेपर जिसमें कई सारे एनएलयू शामिल होते हैं, एलेट सिर्फ और सिर्फ एनएलयू डी करवाता है। क्लैट के पेपर में एनएलयू डी शामिल नहीं है। हालांकि इस पेपर के स्कोर्स कुछ और कॉलेजेस भी लेते हैं, लेकिन मेन एम इंसान का क्या होता है एलेट में, एलेट के थ्रू न्यू दिल्ली एनएलयू दिल्ली में एंटर करना। तो यहाँ पर जो एलएलएम होता है वो 1 ईयर प्रोग्राम के लिए होता है, 1 साल का एलएलएम है, जैसे कि बाकी एनएलयूज में भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी आपको एलएलबी होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट लॉ डिग्री आपके पास हो 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं कि SC/ST के केस में डिसेबिलिटीज का अगर है क्राइटेरिया तो 45% चलेगा, नहीं तो 50% जरूरी है। जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर एलएलबी में अपीयर हो रहे हैं 2024 में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका फाइनल ईयर चल रहा है। टोटल सीट्स यहाँ पर 70+10 है। अलग अलग बाइफरकेट करके क्यों बताया गया है, क्योंकि 70 सीट्स जो है वो एलेट मेरिट पर है। जो लोग ये पेपर में बैठेंगे उसके बेसिस पर जो मेरिट बनेगी वो 70 सीट उसके हिसाब से फिलअप करी जाएगी। 5 सीट्स यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स के लिए हैं, OCI PIO के लिए डायरेक्ट एडमिशन मेरिट पर। ठीक, फॉरेन नेशनल्स जो हैं OCI PIO और एग्जाम्प्टेड हैं, ये सब एलेट के एग्जाम से। एडिशनल जो सुपर न्यूमरी सीट्स हैं 1 सीट आपको ये कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दे रखी हैं। ये मैं आपको वही इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जो नोटिफिकेशन में कल जो है रिलीज किया है एनएलयू डी ने। ठीक है, आप एक बार वहां जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, बट मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रही हूँ। कोई भी अपने हिसाब से मैंने इन्फॉर्मेशन एड ऑन यहाँ पर नहीं करी है। टेस्ट सिटीज आप देख सकते हो कि कौन कौन से सेंटर्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, अच्छे खासे सेंटर्स हैं। लेकिन एक यहाँ पे क्लॉज आता है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स किसी भी सेंटर पे 100 से कम है, फॉर्म फिल करते टाइम अगर ऐसा होता है कि किसी एक सिटी सेंटर पे 100 से कम लोग बन रहे हैं, तो टेस्ट सेंटर को क्रिएट नहीं किया जाएगा वहां पर, और कैंडिडेट्स को अपनी प्रेफरेंस सेकंड और थर्ड के हिसाब से टेस्ट सेंटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो 3500 रुपए में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SC/ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ये फॉर्म 1500 रुपए का है, और अगर SC/ST कैटेगरी में बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं एप्लीकेशन फीस से। तो 3 क्राइटेरिया है, आप जिस भी क्राइटेरिया में लाई डाउन करते हैं आपको उस हिसाब से यहाँ पर फीस का देखना है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि कंडक्ट ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट 2024 कैसे होने वाला है। तो आपका ये जो पेपर है वो हेल्ड होगा 10th ऑफ दिसंबर को 11 बजे से 1 बजे तक। जो मेजर पार्ट मैं बात कर रही थी कि मॉडिफिकेशन हुआ है, तो क्या कुछ टेस्ट पैटर्न में मॉडिफिकेशन है? यस, एब्सोल्युटली टेस्ट पैटर्न में मॉडिफिकेशन देखा गया है। और अब जो लोग क्लैट भी एम कर रहे हैं वो एलेट का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि अब उनकी तैयारी एक तैयारी से 2 काम, एक तीर से 2 निशाने लग जाने वाले। तो मॉडिफाइड सिलेबस जो एलेट 2024 का है वो ये है कि जो एंट्रेंस टेस्ट LLM प्रोग्राम का अब सिर्फ और सिर्फ MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, एक चीज तो इससे क्लियर क्या होती है कि पहले जो एलेट था वो सब्जेक्टिव भी होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या होते थे, आपके पास 10 क्वेश्चन आते थे, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्टिव करना होता था। अब वो हटा दिया गया है सब्जेक्टिव को, सिर्फ और सिर्फ MCQ होने वाला है। MCQ की बात करें तो 100 MCQs आएंगे, 1 मार्क्स का 1 होगा, यानी कि 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है।
सारे एमसीक्यूज डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ से होंगे, जैसा पहले भी होता था कि आपसे ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, आईपीआर, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स जो बेसिक हैं वो पूछे जाते थे। क्लैट से थोड़ा सा कम कंपैरेटिवली इसका कोर्स कम है, ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चंस भी कम ही आ रहे हैं, तो जो 100 एमसीक्यूज होंगे वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ से पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन इसका 120 मिनट होगा। दैट मीन्स 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 120 मिनट में, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा है आपके पास। ये मत समझना ये प्रिविलेज है, हो सकता है पेपर का पैटर्न थोड़ा टफ हो जाएगा। पेपर का पैटर्न टफ होता है तभी थोड़ा क्वेश्चन जो होता है वो टाइम ज़्यादा दे दिया जाता है एक क्वेश्चन पे, तो आप ये समझ सकते हो कि इसका पैटर्न हो सकता है टफ हो जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव भी हटा दिया है और मुझे कहीं पर भी यहाँ इंग्लिश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले इंग्लिश भी आता था। तो अगर इंग्लिश हटाया है, सब्जेक्टिव हटाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 एमसीक्यू अगर दे रहे हैं तो उसको टफ डेफिनेटली करने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जैसा कि क्लैट के पेपर में भी है, इसमें भी पहले था कि नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग 0.25 इंटू 4, मतलब कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आप एक गलत आंसर करेंगे तो आपका 0.25 एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाएगा। 4 रॉन्ग आंसर्स पर आपका 1 मार्क्स जाएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हैं एलेट में, तो उनका मेरिट डिसाइड करने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहले तो देखा जाएगा दोनों में से सीनियर कौन है, एज उनकी क्या है। जो भी सीनियर होगा उसकी रैंक ऊपर रखी जाएगी, बाद वाले के नीचे। अगर इन केस से एज भी सेम निकलती है तो कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाले जाएंगे। कंप्यूटर साहब जिसको चूज करेंगे कि भाई उसको ऊपर रहना चाहिए तो वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन बायस हो सकता है, कंप्यूटर बायस नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये पैटर्न अडॉप्ट किया जा रहा है। अब ये रही तो कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको बता दी। कल से नोटिफिकेशन आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब एलेट के लिए भी लोग जागरूक हो जाएंगे। अभी तक क्लैट चल रहा था, अब एलेट भी चलेगा। एंड मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने क्लैट का फॉर्म भरा है तो फटाफट से एलेट का फॉर्म भी भर दो, क्योंकि अब दोनों की तैयारी एक जैसी होगी। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी इस पर, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि क्लैट और एलेट आप साथ में कैसे कर सकते हो। पहले से ये थोड़ा टफ था, बट अभी तो बिल्कुल भी टफ नहीं मुझे दिख रहा है। और क्योंकि आगे पीछे ये पेपर होने वाला है, 3 दिसंबर को आपको क्लैट देना है, 10 दिसंबर को आपको एलेट देना है, तो आप अगर दोनों की तैयारी एक साथ करोगे तो आप एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाएंगी, ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे। तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जानने के लिए, सीट मैट्रिक्स देखने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल देखने के लिए, किस तरीके से फॉर्म को भरना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब के लिए आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का 2023 का जो एलेट का पेपर हुआ था वो भी आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, साफ साफ वेबसाइट पे लिख रखा है। सो दिस वाज द डिटेल फ्रॉम माय साइड। अब अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, यू आर एमिंग क्लैट एंड एलेट एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स, सो अनअकैडमी हैज कम अप विद दिस अचीवर्स बैच। सारे एग्जाम्स के लिए, एलएलएम एंट्रेंस के लिए, हम इस पूरे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने कोर्स कंस्ट्रक्ट किया है। आप अगर ये बैच ज्वाइन करते हो तो आपके लिए सारे एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होने वाला है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो अगर पेपर क्रैक करना है। एंड फील फ्री टू यूज माई कोड msing10 गाइज। अगर इसको यूज कर लोगे तो बहुत 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 थैंक यू एडवांस में। और क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए हमारे पास 3 तरह के सब्सक्रिप्शन है, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको ये कोड यूज करना है msing10। अभी हमारा चल रहा है फ्रीडम फेस्टिवल, 20% ऑफ चल रहा है। प्लस एक और चीज है कि 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। अगर आपने 6 महीने का प्लान लिया तो आपको 7 महीने का बेसिकली वो मिल जाएगा। अगर 12 महीने का लिया तो 13 महीने का, 18 महीने का तो 19 महीने का मिलेगा। तो 20% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा करंट प्लान पे, प्लस 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। करना क्या है गाइस, कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू यूज द सब्सक्रिप्शन कोड msing10। एक और चीज एडिशन में मैं बोल दूं, यहाँ पे 4+1 मंथ का भी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि अब बहुत एग्जाम में टाइम नहीं रह गया, अब खाली 4 महीने बचे हुए हैं। तो इन दैट केस अनअकैडमी एक नया बैच और लेके आया है 4+1 मंथ का, जो आपका है 15-200 में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, 1 मंथ वही लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, एक्सटेंशन वाला पीरियड है। ये सिर्फ 12 अगस्त तक वैलिड है। फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो और इस बैच को अवेल कर लो। डिस्काउंट मेरा रेफरल कोड लगा के डिस्काउंट ले सकते हो। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम एक बार हमारा ज्वाइन कर लिया तो आपको एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस करवाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स पैटर्न है, इन क्लास पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करी जाती है।
अगर आपको पूरा कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की हाईलाइट्स ये है कि आपको मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज यहाँ पे मैं करती हूँ सारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, मोस्टली आपको लाइव मिलती है। इन क्लास डाउट सॉल्विंग है, देन एंड देयर मैं सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर दूंगी। हम डाउट सेशंस भी कंडक्ट कराते हैं। ये आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है और फटाफट से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी स्टोर्स में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है 15999 में। एम सिंह 10 अगर ये कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऑल इंडिया क्लैट 2024 पीजी मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेके आया है 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का ये पैक है। सबसे खास बात यह है कि ये मॉक्स आपको लाइव अटेंड करने होते हैं। हर वीकेंड पे लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है। 1600 रुपए में आपको 20 मॉक मिल रहे हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, कम ही होता जा रहा है। तो इस फटाफट से इसको अवेल करो, इस बेनिफिट को लो, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्वियस सी बात है मॉक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एम सिंह 10 अगर ये कोड यूज करोगे तो आपको 1600 पे प्लस एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये है अनअकैडमी पर मैं स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस लेती हूँ। इसमें मैं हर ट्यूसडे और थर्सडे को 6:30 बजे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डील करती हूँ, जो भी आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस क्यूआर कोड और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और अपकमिंग लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी रिलेटेड टू कोर्सेज, रिलेटेड टू मॉक्स, रिलेटेड टू अपकमिंग एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स, उससे नोटिफिकेशन रिलेटेड जो भी है वो सब आपको पता चलता रहेगा। गाइज दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी के साथ।